मूवी की शुरुआत होती है ईडा नाम के बच्ची से और उसकी बड़ी बहन ऐना को दिखाते हुए। और ये पूरा परिवार आज नए घर में शिफ्ट होने जा रहा था और हमें ऐना दिखाई जाती है जो थोड़ी सी डिसेबल्ड होती है। हम देखते हैं कि ईडा अपनी बहन को पिंच करती है पर ऐना कोई भी एक्सप्रेशन शो नहीं करती और ना ही कुछ बोलती है। इसके बाद वो सभी अपने नए घर में आ जाते हैं। इसके बाद वो दोनों बहनें घर को एक्सप्लोर करने लगती हैं और इसके थोड़ी देर बाद ईडा बाहर खेलने चली जाती है। तभी उसकी मुलाकात बेन नाम के लड़के से होती है। बेन ईडा को कुछ मैजिक ट्रिक दिखाता है जिसे देखकर ईडा काफी ज्यादा खुश होती है और उससे इम्प्रेस हो जाती है। जिसके बाद वो घर वापस लौट आती है। घर आकर जब वो देखती है कि उसकी मॉम का सारा टेंशन उसकी बड़ी बहन ऐना पर होता है जिससे वो काइंड ऑफ जेलस भी हो जाती है। वहाँ पे पास में ही कांच के टूटे हुए टुकड़े पड़े थे तो वो खुंदस में ही ऐना के शूज में कांच के टुकड़े डाल देती है। थोड़ी देर बाद ऐना की मॉम उसे वही शूज पहना देती है और डॉक्टर के पास लेकर जाती है। पर जब तक वो घर वापस आते तो वो देखती है कि ऐना के पैर पूरे लहूलुहान हो चुके थे पर ऐना कुछ भी एक्सप्रेस नहीं कर पा रही थी। और दूसरी तरफ हमें आयशा नाम की लड़की दिखाई जाती है जिसके पैर में वैसे ही घाव बने थे जैसे कि ऐना के पैर में थे। पर वो आयशा का भ्रम होता है जिससे हम समझ पाते हैं कि आयशा के पास काइंड ऑफ साइकिक पावर है। और वो जाती है ऐना से मिलने बट वो उसके घर में बेल नहीं करती और घर वापस आ जाती है। इसके अगले दिन ईडा और ऐना पार्क में खेलने जाते हैं। तभी ईडा बेन से अपनी बहन को मिलवाती है और उसे बताती है कि मेरी बहन कुछ भी सेंस नहीं कर सकती। तो बेन भी उसे पिंच करने लगता है और तब भी हम देखते हैं ऐना के फेस पे कोई भी रिएक्शन नहीं होता। उसके बाद पार्क में आयशा आ जाती है जो कि ऐना के साथ खेलने लगती है और दूसरी तरफ ईडा और बेन एक बिल्ली को लेकर स्टेयर से नीचे फेंक देते हैं जिस कारण उस बेचारी बिल्ली का एक पैर टूट जाता है। पर बेन नीचे आकर उस बिल्ली के सर को अपने पैर से कुचल कर मार देता है जिससे हमें पता चलता है कि बेन एक बहुत बड़ा साइको है। अब इसके अगले दिन सभी बच्चे मिलकर जंगल में जाते हैं जहाँ पे बेन फिर से अपनी ताकत का नमूना दिखाता है। पर तभी बेन और आयशा की लड़ाई हो जाती है जहाँ पे बेन आयशा को नीचे गिरा देता है। तभी ऐना उसे बचाते हुए आगे आ जाती है जिस कारण उन दोनों की ही पावर्स क्रैश होती है और वहाँ पे बड़ा सा पेड़ टूट जाता है। तो बेन भी ऐना से डरकर वहाँ से भाग जाता है और हमें पता चलता है कि ऐना में भी कुछ स्पेशल पावर्स है जो कि आयशा के साथ मिलने पे ही जनरेट होती हैं। इसके बाद वो बच्चे भी घर वापस चले जाते हैं जहाँ पे ऐना की मॉम ईडा से पूछती है कि ऐना की चोट कैसे लगी। तो ईडा बोलती है कि वो गिर गई थी। जिसके बाद वो अपने रूम में आ जाती है जहाँ पे उसकी मॉम फिर से पूछती है तो ईडा बताती है कि ऐना अब बात कर सकती है। पर ईडा की मॉम को उस पर विश्वास नहीं होता। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है बेन की तरफ जो कि घर पे बैठा हुआ था और वो उबलते हुए पानी की तरफ ही काफी कंसंट्रेट कर रहा था। पर उसकी मॉम उसे कुछ बोलती है तो वो उनकी बात सुनता नहीं। दूसरी तरफ आयशा को क्लू हो जाता है कि बेन कुछ बुरा करने वाला है और हम देखते हैं कि बेन ने अपनी मॉम के ऊपर उसे गर्म पानी के पॉट को गिरा दिया है जहाँ पे उसकी मॉम उसे हेल्प मांग रही थी। पर बेन कोई रिएक्शन नहीं देता और उसी कारण उसकी मौत भी हो जाती है। अगले दिन ऐना और आयशा खेल रहे थे तभी ऐना की मॉम नोटिस करती है कि ऐना आयशा से बात कर रही है जिसे देखकर वो काफी ज्यादा इमोशनल और खुश हो जाती है। और फिर वो घर आकर अपने पति के सामने भी ऐना को बोलने के लिए बोलती है जहाँ पे ऐना कुछ वर्ड बोलती है जिससे उनके खुशी का ठिकाना ही नहीं होता। थोड़ी देर बाद ऐना को कुछ फील होता है कि आयशा के साथ कुछ बुरा होने वाला है और तभी हम आयशा और बेन को देखते हैं जो कि लड़ने के लिए आए थे। पर तभी वहाँ पे ऐना आ जाती है जो कि बेन को ओवर पावर करके वहाँ से भगा देती है जिससे हमें पता चलता है कि ऐना काफी ज्यादा पावरफुल है। और बेन घर आके बच्चों की तरह रोने लग जाता है। पर बेन के पास साइकिक पावर होने के कारण वो आयशा की मोम को दूर से ही कंट्रोल करने लगता है और आयशा के मोम के हाथ से ही आयशा को स्टैब करके मरवा देता है। इसके अगले दिन ऐना, ईडा और उसके फादर आयशा के फ्यूनरल में जाते हैं। घर आने के बाद ईडा समझ जाती है कि बेन का अगला शिकार ऐना ही होगी। तो ईडा अपनी और ऐना की सेविंग्स को लेके जाके एक प्लेन खरीदती है जिसके बहाने से वो बेन को खेलने के लिए बुलाती है और मौका पाकर एक ब्रिज से बेन को धक्का देकर नीचे गिरा देती है। पर बेन मरा नहीं था, वो बस अनकॉन्शियस हो गया था। और तभी बेन ईडा को भी अपने साइकिक पावर से कंट्रोल करने लगता है और उसी कंट्रोल में ही ईडा को बीच रास्ते में ले आते हैं जहाँ पे उसका एक्सीडेंट होते होते बच जाता है। जिसके बाद ईडा भागकर घर वापस आ जाती है और हम बेन को देखते हैं जो कि ईडा और ऐना के घर के बाहर आकर उन्हें बुलाता है। जिसके बाद ऐना भी बेन का किस्सा खत्म करने के लिए चली जाती है और हम देखते हैं कि वो दोनों काफी दूर थे। पर तभी वहाँ पे ऐना के साथ ईडा भी आ जाती है जहाँ पे वो एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं जिससे ऐना की शक्ति डबल हो जाती है। देखते ही देखते ऐना अपनी साइकिक पावर से बेन को वहीं पे मार देती है जिसके बाद उन दोनों बहनों का बॉन्ड भी काफी अच्छा हो जाता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।